तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड थ्योरम क्लास 10th एनसीईआरटी की। ठीक है, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे अपन कि कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वगैरह 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 ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम होती क्या है? देखो, जब आप बुक के अंदर जाओगे ना तो बुक के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी थ्योरी जो है यूक्लिड थ्योरम के लिए दे रखी है। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये रही आपके सामने, इतनी सारी थ्योरी पढ़ो, यूक्लिड थ्योरम को समझो और फिर एग्जांपल करो, ये वाला एग्जाम है ना। थ्योरम को समझो और फिर एग्जांपल को करो। तो इसमें क्या है कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट का और एग्जाम भी नजदीक है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आपके कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो अच्छे से पूरा का पूरा लास्ट तक, फर्स्ट टू लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी मैथ जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन यूक्लिड थ्योरम को बता रहा हूँ, वो परफेक्ट 100% समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में उसको करके भी आओगे। वो कब होगा? जब आप इसे फर्स्ट टू लास्ट तक क्या करोगे, सीन करोगे, पूरा का पूरा देखोगे केयरफुली, है ना। तो एक रजिस्टर ले लो, नोटबुक और एक पेन ले लो और बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ो, है ना। चलो भाई, पूरी चीजें पढ़ाएंगे बेसिक टू जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा भाई। डिवीजन मेथड कैसे क्या होता है, यूक्लिड थ्योरम क्या है क्या नहीं है, सारा का सारा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यूक्लिड थ्योरम में होता क्या है एक्चुअली, अपना डिवीजन जो होता है ना, अपन जो भाग विधि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाग विधि। लेकिन भाग विधि, भाग विधि यानी कि अपनी जो डिवीजन डिवीजन वाली जो मेथड होता है ना, डिवीजन डिवीजन वाला जो मेथड है वही है यूक्लिड थ्योरम। बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि घुमा के दिया हुआ है। यूक्लिड थ्योरम है क्या? देखो यहाँ पे क्या है, लेट अपन मान ले भाग में अपन जैसे कि किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं अपन, मान लो यहाँ पर अपन ने 4 में 2 का डिवाइड किया है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करते हैं ना, 4 डिवाइडेड बाई 2, या फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे करते हैं ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 में किसका डिवाइड किया? 2 का डिवाइड किया। कैसे किया भाई? ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया अपना 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं, आ जाता है 0। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली जो अपन जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको क्या कॉल करते हैं? डिवीजन। क्या करते हैं? डिवीजन हो गया। और ये हो गया अपना क्वोशिएंट। क्या हो गया? क्वोशिएंट। क्या हो गया? क्वोशिएंट। और ये जो अपना हो जाता है वो हो जाता है रिमाइंडर। क्या हो जाता है? रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर हो जाता है। चलो भाई, यहाँ तक तो ठीक है भाई। इसको फॉर्मूला से कैसे समझे, यूक्लिड थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मूले से इसको कैसे समझे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो भाई इधर देखो, मैंने मान लिया कि मैं जो जिसमें डिवाइड कर रहा हूँ यानी कि ये 4 है, उसको मैं मान लेता हूँ बी। और यहाँ पर जो मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ यानी डिवीजर को, ये तो अपना डिविडेंड हो गया ना। ये क्या हो गया? अपना डिविडेंड हो गया। डिविडेंड का मतलब हो गया, क्या हो गया? भाज्य हो गया, है ना। ये अपना हो गया डिवीजर, ये अपना हो गया डिविडेंड, और ये अपना हो गया क्या? क्वोशिएंट हो गया। और यहाँ पर अपन जो सेपरेट करेंगे और वो आएगा उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो क्या बोलते हैं ना। तो यहाँ पर अपन ए किससे डिनोट कर रहे हैं? ए कर रहे हैं अपन ए फॉर क्या हो गया? डिवीजर हो गया अपना, डिवीजर हो गया। चलो भाई ये भी ठीक है। और बी नोट, बी जो है वो डिनोट करता है किसको? बी करता है अपना डिविडेंड। किसको डिनोट करता है? डिविडेंड को डिनोट करता है। ठीक है भाई, ये भी सही है। और जो अपना क्यू जो है वो किसको डिनोट करता है? क्यू करता है क्वोशिएंट को। किसको करता है? क्वोशिएंट, है ना, ये करता है अपना क्वोशिएंट। और अपना आर जो है वो किसको करता है? रिमाइंडर को करता है ना, रिमाइंडर, है ना। ये हो गया अपना रिमाइंडर। रिमाइंडर को जो है वो क्या करता है? डिनोट करता है। डिवीजर का मतलब होता है भाजक, हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना, भाजक बोलते हैं हिंदी में। और डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब होता है क्या होता है? भाज्य, यानी कि जिसमें अपन भाग दे रहे हैं। और क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल होता है। चलो भाई भागफल होता है। तो रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ये आ गया अपना शेषफल हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर और क्या होता है? अब थोड़ा सा लेवल इसका अपन अप करते हैं कि भाई यूक्लिड थ्योरम में आखिर में समझते कैसे हैं। देखो चीजें अपने पढ़ी थी इस प्रकार, किस प्रकार कि भाई ये अपना बी है, ये अपना ए है, ये अपना क्यू है और अपना आर है। कैसे आता है ये अपन? जैसे कि मैंने 4 लिया, 4 में मैंने 2 का डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया 4 आ गया, यहाँ पर बच गया 0। मान लो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, 5 में मैं 2 का डिवाइड करूँ, कितनी बार गया? हाउ मेनी टाइम्स? 2 गिवन 2 टाइम्स। ये गया 2 टाइम्स, कितना आया? 2 2 जा 4 आ गया, बचा कितना? 1। तो रिमाइंडर विल बी
क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 अपना क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये अपना क्वोशिएंट हो गया, ये अपना डिविडेंड हो गया, क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, जिसको अपन बी से सॉरी ए से डिनोट कर रहे हैं ना, ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको ए से मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना, ए से डिनोट कर रहे हैं ना, यहाँ पर ना ए मान लो, यहाँ पर अपना क्या मान लो, बी मान लो, है ना। तो ये सारा उल्टा हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, आप इसे चेंज कर लो ना। तो ये अपना बी जो है डिवीजर कर लो, है ना, यहाँ पर एक को, है ना। तो यहाँ पर जो डिवीजर है अपना वो क्या है, बी है, और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ए मान लो, बी है ना। चलो ठीक है ना, तो अपना ये क्या हो गया, चलो भाई ये अपने सुविधा के लिए माना है, ताकि थ्योरम जो अपना है बुक के अंदर जैसा दे रखा है ना वैसा पढ़ लेते हैं, कि इससे कुछ नहीं है, कुछ भी मान लो आप, ये बुक के अंदर थोड़ा सा दे रखा है, इस वजह से आपको कंपेयर करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे उलट पुलट करके मान लिया है ना, थोड़ा इन्वर्सली मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। तो आखिर में यूक्लिड थ्योरम क्या कह रही है, यहाँ तक तो ठीक था, ये तो ठीक था कि भाई ये तो अपन ने समझ लिया कि भाई डिवीजर भाग विधि में ऐसा ऐसा होता है। यूक्लिड थ्योरम क्या कहती है, यूक्लिड थ्योरम आके आखिर में आती है रिमाइंडर पर, इस पर रिमाइंडर, जो अपना रिमाइंडर है उसकी वैल्यू यूक्लिड थ्योरम में क्या कहती है, यूक्लिड थ्योरम कहती है कि भाई रिमाइंडर जो है अपना, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है, किससे होता है भाई, अपने क्वोशिएंट से लेस देन होता है रिमाइंडर, कुछ भी कर लो भाई, देख लो यहाँ पर लेस होता ही नहीं होता है, यहाँ पर देख लो, ये देखो भाई 4 में ये रिमाइंडर अपना किससे, क्वोशिएंट से लेस है कि नहीं है भाई, 2 इज जो 1 है अपना रिमाइंडर वो क्या है, लेस देन है, इससे लेस देन है, इससे 2 से लेस देन है, दिख रहा है कंडीशन यहाँ पर, और आगे समझाएंगे आपको, है ना, यहाँ तक आप इतना ही समझो, रिमाइंडर अपना क्वोशिएंट से लेस देन है, और आर की क्या ये होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है कि जो आर जो है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, ये वाला साइन कहता है कि भाई या तो बड़ा या फिर इक्वल, जो होता है ना इक्वल में अपन लगाते हैं ना, तो इक्वल का एक तो ये ले लिया अपन ने नीचे वाला पार्ट और ये बड़ा कर दिया, तो ये वाला साइन जो कहता है या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल, और छोटे में कैसे ले, या तो फिर ये वाला और छोटा होना चाहिए या इक्वल, ये वाला जो साइन होता है। तो भाई ये आर जो है या तो 0 से बड़ा या फिर इक्वल, ये भी क्या है आर की प्रॉपर्टी, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप समझना इसको, जब अपन एग्जाम्पल समझेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं अपन, ये तो हो गई अपनी क्या हो गई, पूरी की पूरी यूक्लिड थ्योरम हो गया ना, यूक्लिड थ्योरम हो गई, सबसे आपने डिनोट कर दिया, डिवीजर हो गया, ये अपना डिविडेंड हो गया, ये अपना क्वोशिएंट हो गया, ये अपना रिमाइंडर हो गया। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, है ना, इसमें अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल में और अच्छे समझ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है कि यूज यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 और 12574, यानी कि 12567, है ना, 12576 दे रखा है अपने को इसका निकालना है एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालने का सबसे शानदार तरीका है यूक्लिड थ्योरम। कैसे है भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि अपने को डिवाइड करना है, इसमें क्या डिवीजन रूल से अपन निकालेंगे, इससे डिवीजन रूल से निकालेंगे, बट अपने को ये देखना है कि डिवीजन रूल से निकालने से पहले कि भाई इसमें संख्या छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि जो 12576 जो है वो बड़ा है किससे, 4052 से बड़ा है ना। तो भाई ये तो पता होता है ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते, जैसे कि मैं 5 में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो अपने को जो है वो लार्ज नंबर का स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है ना, ठीक है भाई। तो ये संख्या बड़ी है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर लगाते हैं यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम कैसे लगाया भाई, यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 12576 का, ये लो भाई 12576 का मैंने डिवाइड किया, किसमें किया, अब ये मुझे किसमें करना है, किसका करना है 4052, यानी कि 4052 का मुझे डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलो डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये दे रखा है 12576 का 4052 में, अब कितनी बार जाएगा अपन दिख रहा है, देखो 4 4 जा 4 3 जा 12 होता है, तो लगभग 3 टाइम्स जाएगा। अगर अपने को यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो अपन 4052 का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कर देते हैं, ये हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 1 के अपना यहाँ आ जाएगा, और 4 3 जा 12, ये हो गया 12156।
12,156। हाउ मेनी टाइम्स गिवन, कितनी बार गया ये गया अपना 3 टाइम्स। चलो भाई इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, बाकी आगे का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बाकी करनी होती है। मैंने बाकी की यहाँ पर 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, और ये 0 ये 0। अब देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है कि देखो अब अपना इसमें अगर देखें अपन, तो अब उससे मिलाए अपन किससे, पिछली बार जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड थ्योरम का डिवीजन मेथड कैसे पढ़ा था वो देखते हैं। देखो यहाँ पर इस टाइप का अपन ने इस प्रकार से चीजें पढ़ी थी। यहाँ पर अपना अपना क्या था, अपना यहाँ पर ए था, ये बी था अपना, यहाँ पर क्यू था, और यहाँ पर आर था। अब इसको अपन से डिनोट करना है भाई। अपना यहाँ पर बी क्या हो गया, अपना बी हो गया यहाँ पर ये वाला, अपना यहाँ पर क्या हो गया ये अपना ये आर हो गया, ये वाला जो अपना है वो ए हो गया, ठीक है। और ये वाला चीज है जो अपना 3 है जो वो क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर आ गया अपना कितना, ये आ गया, ठीक है। तो अब डालना है कि क्या होती है मल्टीप्लाई। देखो इसमें क्या होता है कि अब बी को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कि अपन ने देखा था यहाँ पर 4 में 2 का डिवाइड देखे अपन ने देखा था, दूसरा 4 आया, यहाँ पर 0 आया। तो अब इसकी एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन क्या बन जाती है, ये बन जाती है कि बी को अपन क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये क्यू से करेंगे। बी का क्यू से मल्टीप्लाई करके अपन अगर इसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं, ये वाला रिमाइंडर, तो अपने पास क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, यानी कि भाज्य आ जाता है। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है ना। तो अपन देखते हैं इसको यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं ना। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बी से बी, देखो अब यहाँ पर इसको कंपेयर करो, देखो ये रियल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बी क्या है अपना, ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी, ये रहा अपना आर, और ये रहा अपना क्यू। चलो कोई डिवाइड करो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। देखो बी की होगी 2 मल्टीप्लाई क्यू हो गया अपना 2 प्लस रिमाइंडर हो गया अपना 0 इक्वल टू ए। ए बराबर क्या आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। देखो ए क्या आ गया, 2 2 जा 4 आ गया ना, ये देखो ये वाली चीज आ गई डायरेक्ट सीधी। तो ए अपना 2 2 जा 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए में क्या करते हैं अपन, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आखिर में ये होता है कि नहीं होता है। चलो भाई यहाँ पर अपन पुट करते हैं। अपना बी क्या है 4052 मल्टीप्लाई क्यू क्या है अपना 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 420, और आना क्या चाहिए अपने पास, ए आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलो भाई 4052 का मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से करो, ये आ गया 12156 आ गया, ये अपना 12156 आ गया, प्लस 420 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ये 420 अपन ने ऐड कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया, ये देखो अपना आ गया ए बराबर क्या आ गया, ए इक्वल टू आ गया अपना 12567 आ गया ना 12567। तो यहाँ पर चीजें इस प्रकार आगे बढ़ती जाती है ना। तो अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, अपन ने कर दिया। अब ये आगे भी बढ़ता है, आगे कैसे बढ़ता है देखो, यहाँ पर अपन चीजें देखते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता कैसे है ना, आगे बढ़ती कैसे चीजें। यहाँ पर देखो अपन ने लिखा यहाँ पर क्या, वापस वही चीज लिख के देखते हैं। अपना को एचसीएफ निकालना है ना भाई, क्वेश्चन क्या है अपना का, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, अब देखो 12 5 6 7 क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं ना अपन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, भाई एचसीएफ फाइंड करना है अपन को, एचसीएफ फाइंड करेंगे और यूक्लिड थ्योरम को भी साथ में समझेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइम्स गया था, और अपने पास क्या आया था 1 12 1 5 6 आया था। अपने सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास क्या आया था, सब्ट्रैक्ट किया तो 420 आया था, ये 420 आ गया है ना, ये 420 आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है ना 0। तो अब क्या करते हैं कि 420 आया है, इस 420 का इस वापस डिविजर में अपन रिमाइंडर का भाग देंगे, यानी कि अब जो अपना डिविजर है ना, डिविजर क्या है अपना, डिविजर है अपना बी। अब इस डिविजर में अपन रिमाइंडर का भाग देंगे, यानी कि आगे वापस इस प्रोसेस में आगे क्या होगा, यानी कि अपना डिविजर में क्या किसका देंगे, डिविजर में अपन वापस रिमाइंडर का क्या देंगे, रिमाइंडर का क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो कैसे होता है यहाँ पर देखो, यूक्लिड थ्योरम में यही है प्रोसेस भाई। अपना 4052 ये अपना 4052 जो है वो लिख लिया यहाँ पर ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो अब 420 का इसमें डिवाइड कैसे करें। अब 420 का देखो आप कितनी बार जा रहा है, लगभग अपन देखते हैं तो ये जा रहा है 4 10, अगर देखो 10 बार करेंगे
तो ये 42 यानी 4204 दस जाता है, यानी कि मान लो यहाँ पर जा रहा है 420 का 9 टाइम्स जा रहा है। 0 8 1 9 4 जा 36 और 37, देखो ये 3780 आ रहा है ना, ठीक है 3087 आ रहा है, 3087 आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स टू गिव, ये गया 9 बार अपना, है ना, 9 टाइम्स गया है, आया कितना है 3780। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर वापस क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये अपना 2 हो गया, 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7 बचे। यहाँ पर 9 में से 7 गए तो 2 बचे और ये 0 आ गया। अपना आ गया 272, फिर वाला वही प्रोसेस। अब वापस क्या करेंगे, 272 का डिवाइड किसमें करेंगे, 420 में। ये 420 को वापस अपन ने इस वाले 420, कौन सा, ये वाला जो 420 अपने को दिख रहा है, इस 420 को वापस अपन ने कहां पर उतार लिया, यहाँ पर, ये 420। अब डिवाइड करेंगे वापस 272 का, है ना, 272 का डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स टू गिवन, 272 का 2 टाइम्स टेबल तो इससे ज्यादा हो जाएगा 420 से, तो ये लगभग 1 टाइम्स गया, कितना आया 272 आ गया। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ पर 11 में से 7 गए तो 4 बचे और यहाँ पर 1 बच जाएंगे। चलो ठीक है भाई, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया। अब वापस वही प्रोसेस आगे चले 272 में, देखो भाई 272 में कितनी बार जाता है, ये भी एक बार जा रहा है, कितना है, ये भी एक बार ही जा रहा है, कितना आया 1 4 8 आ गया। तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 बच गए और यहाँ पर 6 है तो ये 2 बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब वापस 148 में 24 का देते तो हाउ मेनी टाइम्स टू गिवन, 24 5 जा, ये हो गया 120 और 6 टाइम्स जाएगा आई थिंक, 4 2 12 और कितना रहा है 14, 144 आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम गया 144 गया, तो ये 4 आ गया, यहाँ पर 0 0। अब वापस वही 24 में किसका देंगे, 24 में देंगे अपन किसका, 4 का, तो हाउ मेनी टाइम्स टू, 6 टाइम गया और यहाँ पर 24 आ गया, बच गया अपना 0। तो फाइनली यहाँ पर जब 0 आता है ना, यहाँ पर जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो वहां पर अपन को क्या करना, स्टॉप करना है, यानी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब 0 का तो उसमें जाने वाला सारा डिवाइड से। तो ये 4 जो अपना है वही है क्या अपना एचसीएफ, यही है अपना एचसीएफ, और ये सबसे शानदार मेथड है, क्या है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। कंपटीशन के एग्जाम में आप चले जाओ, आगे रेलवे में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, आईबीपीएस के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम में चले जाओ, बड़े बड़े एग्जाम में इस वाले मेथड से अपन क्या करते हैं, एचसीएफ फंड, तो एचसीएफ आ गया अपना 4 आ गया, और यही है अपना क्या है आंसर है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका बता दिया मैंने यूक्लिड थ्योरम से, ये वाला तरीका है, बस इसमें अप्लाई करना है इस वाली इक्वेशन में, जैसे कि मैंने ये स्टेप फर्स्ट अप्लाई की थी, ये अपनी क्या है स्टेप फर्स्ट है, ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये अपनी स्टेप फर्स्ट होगी। इसी प्रकार आपको भी, जैसे मैंने स्टेप फर्स्ट बनाई है ना, इसी प्रकार आपको भी यहाँ से फिर से अपने को क्या करना है, डिविजर लेना है। डिविजर क्या है, अपने ने माना है बी, फिर अपने को ए लेना है, फिर अपने को रिमाइंडर लेना है। तो ऐसे ऐसे प्रकार से ये सॉरी ये क्वेश्चन हो गया अपना, फिर अपने को ये रिमाइंडर है, तो ये इक्वेशन को जमा के फिर अपने को वापस ए निकालना है। तो ऐसे ऐसे अपन इस चीजें को जमा के बना के अपन क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब आंसर आ रहा है अपना 4, चेक करते हैं भाई अपने के अंदर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी चेक करने के लिए ऊपर बढ़ते हैं अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, 10th क्लास एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, देखते हैं 1 में, देखो ये 1 ये आ गया, यूज क्या कह रहा है ये, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ 40252। देखो इसने बहुत सारा मेथड लगा रखा है, ये मेथड लगाया, ये मेथड लगाया, ये मेथड। अब ये पता चलेगा नहीं कि ये चीजें आ कहां से रही, तो अपन ने वहां से चीजें पढ़ी थी सीधी, कैसे पढ़ी थी, देखो वापस यहाँ पर मैं रिपीट करवाता हूँ। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया ए, ये अपना हो गया बी, ये अपना हो गया क्यू, ये आ गया पर आर। अब देखो ये चीज आ कैसे रही है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये चीज आ कैसे रही, बी को क्यू से मल्टीप्लाई किया, उसमें आर जोड़ दिया, उससे ए आ गया। ये क्या है, बी है अपना, इसकी 420 आया था ना वहां पे अपना, हाँ यहाँ पर ये देखो, यहाँ से रिलेट कर दो, जैसे कि 4052, अब वहां पर क्या था, ये देखो 4052, वहां से रिलेट करो वापिस, ये रहा अपना 4052, 4052 क्या है अपना, ये बी है, ये 4052 क्या है, ये बी है, और ये क्यू क्या है, देखो भाई क्यू यहाँ पर देखो, ये क्यू है अपना, ये है अपना क्वोशिएंट है, देखो बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर का मतलब रिमाइंडर क्या बचा था अपना, ये अपना आर, ये भाई अब वापस रिमाइंडर है ना, आगे के लिए वापस हालांकि भी हो जाएगा, पर अभी हाल ही में तो रिमाइंडर यही है ना। चलो ये 420 रिमाइंडर अपना
ये रिमाइंडर हो गया। आ क्या रहा है, ए आ रहा है, ये देखो ए यहाँ पर, ये देखो ए अपना, क्योंकि अपन ने ऊपर माना है। बस चीजें आसान है, आपको समझनी है ना। तो यूक्लिड थ्योरम का एग्जाम्पल नंबर अपन ने समझा है, ये वाला। देखते हैं कितना टाइम हुआ है, तो हो नहीं रहा है। एक दो एग्जाम्पल अपन और इसमें समझ लेते हैं ना। 20 मिनट हुए हैं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एग्जाम्पल आगे का समझते हैं, फिर अपन चैप्टर भी करेंगे। चलो भाई आगे का एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू क्या कह रहा है, शो देट एवरी पॉजिटिव, ये कह रहा है शो देट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड देट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज ए सम इंटीजर। देखो ये चीजें आसानी से समझ सकते हैं अपन अगर सिंपल समझे, पर यूक्लिड थ्योरम से, अगर यूक्लिड थ्योरम अपन को समझनी है तो उससे क्या की थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये अपन ने जो प्रॉपर्टीज लगाई वो प्रॉपर्टीज लगेगी, तो ये थ्योरी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा। तो यहाँ पर अपन इससे नहीं समझेगा, अपन समझेंगे अपनी अपनी वाली बेसिक थ्योरी जो भी अपन ने पढ़ी थी यहाँ पे। वो क्या है देखते हैं यहाँ पर, ये रहा, शो दैट एवरी पॉजिटिव वन इंटीजर इज 2q एंड दैट एवरी, यहाँ पर ये लगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो इंटीजर दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2q के फॉर्म में, और एवरी मतलब इवन में होना चाहिए। इवन के अंदर तो 2q होना चाहिए और ओड के अंदर 2q plus 1 होना चाहिए। और q एक क्या है, सम पूर्णांक है, कोई भी संख्या है पूर्णांक, इंटीजर नंबर है ना। तो अपने को प्रूव करना है, शो करना है कि भाई जो एवरी प्रत्येक जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है यानी कि सम इंटीजर है, वो 2q की फॉर्म में कैसे होता है और 2q plus 1 की फॉर्म में कैसा होता है ना। तो एग्जांपल के जरिए अपन यहाँ पर समझेंगे तो बहुत आसानी से चीजें सोल्व हो जाएगी। चलो वही समझते हैं। तो यहाँ पर है अपना 2q और 2q plus 1। तो यहाँ पर है 2q और 2q plus 1। देखो यहाँ पर 2q ही दे रखा है ना। तो अपन इस वाली यूक्लिड थ्योरम से चलते हैं, अपन देखते हैं यूक्लिड थ्योरम बनाते हैं किस टाइप की बनती है। ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना q है, ये अपना r है ना। तो यहाँ पर b को q से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा a आ जाएगा। और r की प्रॉपर्टी है कि r हमेशा क्वोशिएंट से बड़ा होना चाहिए, बट r हमेशा या तो छोटा होना चाहिए किससे, जीरो से, या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए। भी r की प्रॉपर्टी है ना। तो देखते हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनती है, बनती है। फर्स्ट स्टेप रहते हैं पहला वाला, अपन इवन के लिए लेते हैं। किसके लिए, इवन के लिए, कि भाई 2q इवन है तो q है। यूक्लिड थ्योरम से चीजें इसी प्रकार करनी है आपको। एग्जाम में भी पूरा का पूरा यही स्टेप लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। जो चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम में लिखनी है, तो एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि नहीं बंदे को कुछ तो कुछ आता है उसमें। क्योंकि अपन थ्योरी रट के जाएंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये रट क्या है, अपने को रट्टा नहीं मारना है, अपने को टेक्निकली समझना है। यहाँ पर टेक्निकली समझने के लिए क्या करेंगे, इस 2q को जरा सा अपन यहाँ पर लेके आते हैं। कहाँ पर, नीचे लेके आते हैं 2q को। भाई ये अपन ने लिख लिया 2q, ये 2q आ गया। अपन इसमें अगर जीरो ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, भाई किसी संख्या में 1 plus 0 कर दिया तो आना तो 1 ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डजंट मैटर, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं, तो अब जीरो ऐड करूं तो अगर मैं इससे रिलेटेड करूं, इस इक्वेशन से रिलेट करूं, तो ये देखो ये वाला जो 2q दे रखा है वो मेरा क्या है, bq है। तो ये मेरा क्या है, bq है। ठीक है, प्लस और मेरा जो r है वो उससे मैं रिलेट करूं तो जीरो हो गया। तो अब आना क्या चाहिए मेरे पास, a आना चाहिए, यानी कि a इसमें आना चाहिए। ये होती है बात। अब दिया था अपन ने को 2q और अपने इसका एक्सप्लेनेशन करके, इसका ऑपरेशन करके अपन ने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में इसको डाल दिया। तो क्या हो जाएगी, चीजें आसानी से हो जाएगी। ठीक है भाई, बातें होती रहती है और चीजें आगे इस प्रकार बढ़ती है। अब लेवल थोड़ा सा हो जाता है क्या, अप हो जाता है। चलो भाई थोड़ा सा अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ कैसे चले भाई, देखो अब मैं मान लूं कि यहाँ पर मेरे को ए फाइंड करना है। अब मैं ए कैसे फाइंड करूँ, भाई ए फाइंड करने के लिए मुझे क्यू की आवश्यकता होगी ना। भाई ए बराबर 2q plus 0 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्यू की तो जरूरत होगी। तो लेट में मान लेता हूँ कि क्यू बराबर कुछ भी मान लूं, जैसे कि मैं 1 मान लूं, है ना। क्योंकि अपने को तो प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है, ये चीजें प्रूव करनी है कि भाई ये एक इवन फैक्टर है। क्या है, इवन इक्वेशन है, यानी कि इवन क्या है, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना। इसके लिए 2q और क्या होता है, इस फॉर्म में होता है ना। चलो भाई
तो मैं इसको Q को मान लो मैंने माना 2 मान लूँ मैं यहाँ पर 2 मान लो, आप 1 मान सकते हो, आप 3 मान सकते हो, आप कुछ भी मान लो। मैं यहाँ पर लेट Q को Q को Q मान रहा हूँ, Q को मैंने मान लिया 2 मान लिया। चलो भाई, तो यहाँ पर मैं A इक्वल टू क्या करता हूँ 2 मल्टीप्लाई क्या करता हूँ 2 करता हूँ और प्लस 0 करता हूँ। तो A की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाती है कितनी 4 निकल के, यानी कि A की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। और अपने को क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई ये क्या है, एक इवन इंटीजर है। क्या है, इवन इंटीजर है, और बिल्कुल है भी है, इवन है ना भैया। आप कहोगे कि आपने तो भाई इवन ही माना 2, आपने क्यों लेट, आपने क्या माना 2 जो है वो इवन ही माना। आप 1 करके देखो देखो ओड आता है कि नहीं आता है। चलो भाई अपन 1 करके भी को देख लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है 1 रख ली यहाँ पर, प्लस 0 कर लिया। तो ए बराबर अपना क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, क्या आ गई 2 निकल के आ गई, फिर से नहीं आ गया है ना। देखो जादू देखो इसमें है ना। आप कहोगे कि नहीं भाई मुझे तो आपने ये किया, मेरे को तो आप क्यू है वो 3 मान के बताओ, यानी कि 3 मान के बताओ, जो कि अपने आप में एक ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। तो मैं चलो भाई मैं इसमें ये मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ जो है वो 3 मान लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर है 2, तो ये यहाँ पर 3 मान रहा हूँ ना क्यूब है, तो 2 तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। ए इक्वल टू मेरा फिर 6 आ रहा है मेरा, देखो। तो ये हमेशा इवन ही आएगा, है ना, इवन ही आएगा। और यहाँ पर एक चीज देखो, जो अपना रिमाइंड, अब वापस देखो इसको यूक्लिड थ्योरम में डाल के देखो भाई, यूक्लिड थ्योरम में डाल के देखो, ए अपना क्या गया 6 आ गया। बी अपन ने क्या माना भाई, बी जो यहाँ पर माना है मैंने क्यू, ये क्यू क्या है, ये बी अपना 2 है ना, ये बी अपना 2, ये अपना क्या है बी है, ये बी है 2, ये 2 बी ले लिया मैंने। अब देखो 6 में 2 का डिवाइड करो, कितने टाइम किया 3 टाइम्स किया, कितना आया 6 आया, बचा क्या 0 बचा। अब वापस उस इक्वेशन में डालो, किस वाली, इसी जो देर की इक्वेशन, ये वाली इस इक्वेशन में डालो इसको। भाई ये अपना बी हो गया, मल्टीप्लाई ये अपना क्यू हो गया ये वाला 3, और प्लस आर हो गया, और इक्वल टू में क्या आ रहा है ए आ रहा है। चलो ठीक है, ये अपना आ गया ए आ गया यहाँ पर। तो ये रिमाइंडर भी तो है अपने पास, रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ पर 0 डाल दो, ये 0 डाल दिया। ए इक्वल टू हो गया, क्या हो गया 6 हो गया, ए इक्वल टू हो गया अपना 6 हो गया। तो ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो आ रहा है ऊपर, ये देखो 6 आ रहा है। तो चीजें इस प्रकार होती है, और ये यूक्लिड थ्योरम अपने को एग्जाम में केवल सीधा सा ये वाले स्टेप ही लिखने हैं, एक स्टेप लिख लो आप, 2 स्टेप लिख लो, है ना, जो कि आपके बुक के अंदर है। अब आप अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली स्टेप पर, स्टेप नंबर 2, जो दे रखी ना आपका 2 क्यूब प्लस 1, किसके लिए, ये है अपना ओड के लिए, यानी कि इस इक्वेशन में आप कुछ भी पुट करो क्या आएगा ओड ही आएगा। चलो भाई चीजें फिर से समझते हैं अपन किस प्रकार है। चीजें इस प्रकार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना है ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर क्या है आर है, ठीक है। तो अब इसमें वैसे ही वापस अब लेट अपन मान लिया, मैं यहाँ पर क्या करूँ क्यू इक्वल टू मैं कर दूँ 2 कर दूँ पहले, है ना, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। क्यू इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्यू कर दिया, तो ए अपने को ए चाहिए ना, 2 क्यू प्लस 1 इक्वल टू ए अपना आना चाहिए ना, क्योंकि भाई यहाँ पर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या होता है ए होता है ना। तो यहाँ पर क्या है ये चीजें आनी चाहिए। और आर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आर हमेशा क्वोशिएंट से बड़ा होगा या फिर 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होगा। ये क्या है आर की क्वालिटी है, आर की क्या है, आर की यहाँ पर जो है वो लिमिट है ना, आर की लिमिट ये है। तो भाई अब यहाँ पर अपन क्यू रखते हैं, 2 रख लिया मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इक्वल टू ए हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया अपना 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, ए आ गया अपना 5, जो कि अपना में क्या है एक ओड इंटीजर है, यानी कि ओड नंबर है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपने जो अपना क्यू है वो आपने 2 रखा है, मैं कह दूं कि भाई लेट क्यू इक्वल टू अपन 3 रख के भी देख लेते हैं कि भाई इस चीज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो 3 रख के देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू ए, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया अपना 7 आ गया, जो कि क्या है अपने आप में ओड है। तो ये यूक्लिड थ्योरम से इस प्रकार चीजें बन जाती हैं और प्रूफ हो जाती है। अब इसको अपन इस फॉर्म में डाल सकते हैं कि आर जो रिमाइंडर है वो क्या रहा है, जैसे कि मैंने 7 माना है, तो अपना ए क्या हो गया ये 7 हो गया, और बी अपना क्या था 2 था ही, 3 टाइम्स गया 6 आया, 1 बचा, रिमाइंडर क्या आ गया अपना 1 आ गया ना, वो रिमाइंडर हो गया 1, क्वोशिएंट हो गया 2,
और अपना डिवीजर हो गया क्या, डिवीजर को अपन ने माना था बी, और ये हो गया अपना डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो गया अपना ए हो गया। बनाओ उसको फॉर्मूले में वापस, फॉर्मूला क्या करता है, बी मल्टीप्लाई क्यू यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर 1 इक्वल टू ए। अब देखते हैं ए आता है कि नहीं आता है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 7, देखो ये 7 आ गया क्योंकि अपना ये 7 दे रखा है। तो यूक्लिड थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाती है ना, क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर अपन थर्ड, और ये वाला जो एग्जांपल नंबर कौन सा है अपना, कहाँ गया वो एग्जांपल, इसके बाद में थर्ड भी है ना, शो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो इसके लिए भी ये होगा है ना, ये दोनों ओड है, यहाँ पर ये दोनों ओड है, तो ओड के लिए भी अपन को यही करना है, वो वाले सेम प्रोसेस हो जाएगा, आर की लिमिट लग जाएगी और ये की ये चीजें आ जाएगी। तो ये थ्योरी नहीं लिखनी है अपने को, वहां पर इस टाइप से अपने को डिवाइड करके, जैसा कि मैंने स्टेप बताया वैसे ही करना है ना। तो 3 वाला आप कर लोगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, नहीं करते तो 3 वाले को अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन तो समझेंगे ना, आगे वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना आप, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना, तो आपको वहां पर जो है अपने जो नोटिफिकेशन बार में आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए स्वीट सेलर हैज 40 काजू बर्फी, यानी कि ये 420 को काजू की बर्फी है और 130 बादाम बर्फी, यानी कि 130 बादाम की बर्फी है। शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर, यानी कि वो कह रहा है कि शी वांट्स टू स्टेक, यानी कि वो कह रहा है कि वो शी यानी कि मतलब कोई स्वीट सेलर है, तो वह क्या करते हैं कि उसको ढेर में क्या, ढेर में उसको ढेरियों में जमाना चाहती हैं, किसको 420 काजू को और 130 बादाम की बर्फी को, है ना, ढेर में इस प्रकार ढेरियां लगाना चाहती हैं वो, यानी कि इस प्रकार उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, ढेरी बोलते हैं ना, जो अपन मार्केट में देखते हैं, उस प्रकार ढेर करना चाहती हैं कि वो जो काजू और बादाम की जो 140 की जो क्वांटिटी है, 140 और 130 की जो क्वांटिटी है वो मिक्स में समान ढेर आना चाहिए, यानी कि काजू और बादाम की जो है वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और समान डेरिया होनी चाहिए, और कम, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सच ए वे दैट स्टेक हैज द सेम नंबर होना चाहिए काजू और बादाम की ढेर के अंदर, और एंड दे टेक अप द लेटेस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, यानी कि कम से कम क्षेत्र जो है वो क्या, कम से कम क्षेत्र जो वो ट्रे होती है ना अपने की थाली प्लेट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कम से कम क्षेत्र घेरे, और वो डेयरियों में काजू और बादाम की संख्या सेम होना चाहिए। यहाँ पर 420 है, 130 है, और सेम संख्या होनी चाहिए और डेरिया समान होनी चाहिए और जगह भी क्या कम घेरना चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक ऑफ फॉर दिस पर्पज, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक डेयरी के अंदर कितना क्या काजू बादाम होना चाहिए। वही मैं इस प्रकार समझाता हूँ एग्जाम्पल, ये अपनी क्या है, ये अपनी ट्रे है, अब इस ट्रे के अंदर अपने को डेरिया बनानी है, तो डेरिया समान इक्वल में होनी चाहिए, इक्वल में कैसे भाई, इक्वल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई मतलब कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल मात्रा होना चाहिए, यानी कि जो अपनी बर्फीज है, काजू की बर्फीज है, इक्वल बादाम की बर्फी, यानी कि 10 इसकी है तो 10 इसकी भी होनी चाहिए, है ना, और इसमें 10 इसकी है तो 10, और ढेर भी समान होना चाहिए, इसमें काजू बादाम भी समान होना चाहिए और ये डेरिया भी समान होना चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, और कम से कम प्लेस जो है वो घेरना चाहिए। तो ऐसे संख्या निकालनी, तो ऐसी संख्या निकालने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज लेंगे, एचसीएफ मेथड यूज लेंगे, कौन सा, एचसीएफ मेथड। तो एचसीएफ मेथड अभी वो बताया हुई है आपको, कौन सा है ये वाला, तो आप करोगे ना, नहीं तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं यह पूरा आपको समझा दूंगा, है ना, सेम है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है काजू बादाम वाला, जल्दी कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ता है यहाँ पर, देखो 420 जो है वो 130 से क्या है बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, वही 420 में किसका डिवाइड करेंगे, 130 का डिवाइड करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स टू गिवन, आई थिंक 3 टाइम्स, 3 3 39 होता ना, तो ये गया 390 टाइम्स गया, तो ये बचा 0 और ये बचा 3 और यहाँ पर बचा ये 1। अब देखो 30 का इसमें जा रहा है 130 का, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये गया 4 टाइम्स गया 120 आ गया, यहाँ पर 0 ये 1 बचा। अब 30 का देखो कितने टाइम्स गया, ये गया वापस, अपन वही प्रोसेस है ना भाई, डिवाइड का, यहाँ पर 30 कैसा है आप पूछोगे भाई, इस 30 का अब 130 में डिवाइड करना है ना, देखो उल्टा मैं सीधा सा बताता हूँ, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर मैं बताया था कि भाई अपना क्या है, ए है, ये अपना बी है, ये अपना क्यू है और ये अपना आर है ना। 420 में 130 का भाग देना है अपने को, डिवाइड करना है, जो अपना ये रिमाइंडर आता है इसी रिमाइंडर को वापस इस डिवीजर में डिवाइड करना है। ये डिवीजर ले लिया अपन ने,
यहाँ पर ये डिवीजर इस प्रकार अपन ने ले लिया। इस डिवीजन में किसका डिवाइड करना है, 130 का डिवाइड करना है। तो वापस अपने पास रिमाइंडर 10 आता है, वापस इस 10 का इस 30 में डिवाइड करना है, यानी कि ये अपना डिवीजर यहाँ पर, ये अपना जो रिमाइंडर है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अपना डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो अपना क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, है ना। चीजें कुछ इस प्रकार होती है। तो अब 3 टाइम्स गया यहाँ पर, कितना आया, 30 आ गया, तो बचा 0। यानी कि यहाँ पर अपन ने देखा है कि 0 जब भी आ जाएगा तो अपने क्या करना है, स्टॉप कर देना है, और वही अपना क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SCF। SCF का मतलब अपने को 10 डेरिया ऐसी बनानी है जो कि इसमें क्या है, 10 टाइम्स बनानी है, 10 बार बनानी है ऐसी डेरिया जिसमें काजू और बादाम की क्या आ जाए, संख्या समान आ जाए। तो 10 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो इन्होंने इस प्रकार कर रखा है, ये देखो 1420, ठीक है, यूक्लिड थ्योरम से, है ना, यूक्लिड थ्योरम से कर लिया इसको। ये देखो 10 आंसर आ रहा है। और ये कह रहा है कि देयरफॉर स्वीट सेल कैन मेक स्टेक्स, यानी कि 10 डेरिया बनाएगा, और बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज, यानी दोनों डेरिया की, यानी कि काजू और बादाम की इस प्रकार जो है वो डेरिया बनाएगा, है ना। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर आपने तो ऐसे किया है डिवीजन मेथड से, ये वाला मेथड आपने किया है, तो कुछ नहीं करना, उसमें वही वाला है अपना, क्या वाला, तो भाई ये है ना A B Q और R, इसी को करना है ना, B मल्टीप्लाई Q प्लस R इक्वल टू A। देखो वही तो चीजें हैं यहाँ पे, ये 130 अपना B हो गया, ये अपना क्वोशंट हो गया, प्लस ये रिमाइंडर हो गया, और A अपना आ रहा है, इसी फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर वही तो फॉर्म आई है, ये देखो यही तो फॉर्म आई है ना, यहाँ पर देखो B मल्टीप्लाई Q प्लस R इक्वल टू A, ये तो फॉर्म है। ये फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, ये फॉर्म हो जाएगी अपना B क्या है, B है अपना 130, 130 मल्टीप्लाई Q क्या है 3 प्लस रिमाइंडर 30 है, और A अपना आ रहा है, देखो A आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A बराबर क्या है, A वही रख लेना अपने को, A अपना क्या है 420, है ना। तो बस चीजें इस प्रकार है, देखो ये वाली इक्वेशन। और नेक्स्ट वापस आगे वाली इक्वेशन भी इसी प्रकार होगी। क्या होगी भाई, अपना B क्या हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना B 130, और B मल्टीप्लाई Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा अपना 4, और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू A आ जाएगा 130 आ जाएगा। देखो सॉरी ये आ जाएगा अपना A क्या आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा नेक्स्ट, इसके लिए देख रहे हैं ना अपन, इसके लिए तो अपना ये क्या है, ये है अपना ये अपना A है, ये अपना B है, और ये अपना Q है, और यहाँ पर अपना R हो जाएगा। तो अपने को चाहिए 130 चाहिए, है ना। तो भाई कैसे होगा, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 इक्वल टू 130। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया 120 प्लस 10 इक्वल टू 130, यानी कि अपना क्या 130 ये हो गया ना 130 इक्वल टू 130। तो वही तो चीजें हैं यहाँ पे, ये देखो वही तो चीजें बता रही है। देखो ये 30 हो गया, ये 130, वापस ये 130 आ जाएगा। देखो 120 प्लस 10 ये हो जाएगा क्या 130 इक्वल टू 130, यानी कि यही है अपनी यूक्लिड थ्योरम। और इसी से अपन क्या करते हैं, जो है वो SCF निकालते हैं। चलो भाई, तो बहुत शानदार समझा। देखो ये थ्योरी बहुत है, इसमें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी अपन एक्सरसाइज भी करेंगे, और वो जो एग्जांपल छोड़ा मैंने आपको करने के लिए बताया, आप करके देखना, नहीं आता तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा अच्छे से, है ना। और एक्सरसाइज भी अपन पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। और यही नहीं, आगे के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक है, प्रोबेबिलिटी है, और स्टैटिक्स है, वगैरह वगैरह जितने भी आ रही है आगे, ज्योमेट्री है, सारे के सारे टॉपिक्स अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर देना इसमें, जब भी मैं वीडियो डालूं और तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा तो आपको वहां पर दिख जाएगा। आपको कहीं कोचिंग वगैरह ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फीडबैक के लिए आप कह सकते हो कि सर मुझे वहां पर समझ में नहीं आ रहा है, आपने वहां पर वो स्टेप जो है वो स्किप कर ली है। और आप ये भी कह सकते हो कि सर मुझे जो है वो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप इसे बेसिक से और थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। तो जो आपको फीडबैक, आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ आखिर में ये मुझे ऐसा जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालना चाहिए, तो आप जरूर डालें। ऐसा नहीं करें कि फीडबैक मुझे नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आगे वीडियो कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाना है। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और आगे इसी प्रकार पढ़ते जाएंगे अपन, पूरा का पूरा बेसिक से बताते जाएंगे, और भी एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।